श्री राम नमस्कार। आज 11 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए भगवान ने हर इंसान को दिया हुआ है। जैसे मेरे एक दोस्त 2 दिन से वडोदरा से आए हैं। जैसे ही उनका मैं जीवन देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी चल रही है। आज मैंने सुबह उनको पूछा कि निपुल भाई बताइए किस चीज़ के ऊपर मैं आपको कहानी सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि एम्पलीफायर जो हम लोग रिपेयर करते हैं, मतलब बिजनेस के ऊपर आप कहानी सुनाओ। तो हिसाब से एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक सन्यासी थे, एक साधु महाराज थे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल जाया करते थे। एक राज्य में जाते हुए उनको ऐसा लगा कि क्या ये मेरी ज़िंदगी है, मैं खाली चलता जा रहा हूँ। एक मेरी कुटिया होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कुटिया रहेगी तो मैं वहाँ पे मेरा बसेरा करूँगा और सब लोग मुझे मिलने वहाँ आ जाएंगे। बस मन में इच्छा प्रकट हो जाती है और वैसे मुंह से बात करते करते चलते एक आदमी सुनता है और कहता है कि ये राज्य के राजा बहुत दानवीर है, आप उनके पास चले जाइए, शायद आपके प्रश्न का हल उनके पास है। सन्यासी देखते हैं और सचमुच चौंक जाते हैं कि ये मैं मन में कह रहा हूँ, ये आदमी को कैसे पता चला। और वो राज्य की तरफ चला जाता है। जैसे ही राजमहल में पहुंचता है, देखता है एक बहुत सी बड़ी कतार खड़ी हुई है राजा जी के सामने, और राजा जी सबको जो चाहिए वो बांट रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो दे रहे हैं। सन्यासी बहुत खुश हो जाता है। सबसे आखिरी का नंबर उनका रहता है। जब उनकी समय आ जाता है तो राजा जी बोलते हैं, सन्यासी जी नमस्कार, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे दूँ। सन्यासी बोलते हैं, राजा जी मैं इधर उधर जाके अभी थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक मेरी कुटिया हो जाए। राजा जी बोले, बस इतनी, कितनी बड़ी कुटिया चाहिए, आपको कितनी ज़मीन चाहिए। तो बस सन्यासी सोचने लगता है कि मैं कितनी कुटिया बड़ी मांगूँ, कितनी बड़ी कुटिया के लिए कितनी बड़ी ज़मीन मांगूँ। ये उसके मन में सोच चालू हो जाती है कि मैं ये करूँ, फिर मेरी कुटिया के आगे मेरे शिष्यों की कुटिया रहेगी, ये रहेगा, गाय रहेंगे, ये तो जगह कितना मांगूँ। उनके मन में उसका कैलकुलेशन चालू शुरू हो जाता है। राजा जी देख रहे थे कि सन्यासी जी कुछ मुंह से बड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं, एक सन्यासी जी आप एक काम कीजिए। उनको एक खिड़की की तरफ लेके और आते और दिखाते हैं कि वो आखिर में जो जगह दिख रही है, आप जितना तक चलोगे अभी यहाँ से और शाम तक वहाँ से जगह से वापस आओगे, उतनी जगह आपकी। आप जितना दूर जाओगे, लेकिन शाम को सही समय पे, शाम तक सूरज ढलने से पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। जितनी ज़मीन आप चले हो वो सब आपको दी जाएगी। सन्यासी खुश होते हैं और तुरंत राजा का प्रणाम करके निकल जाते हैं। जोर से पहले पैदल चलने लगते हैं, लेकिन बाद में भागने लगते हैं कि जितनी ज़मीन है, जितनी एक वो अपने कब्ज़े में करूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे शिष्य बनाने हैं, मुझे गाय ये करनी है। ऐसे बहुत सारे ख्याल उनके मन में आते हैं और दौड़ने लगते हैं। राजा जी देखते हैं कि सन्यासी जी दौड़ने लगे। उनको 2 सिपाहियों को बोलते हैं, घोड़ा लेके जाओ और पानी लेके जाओ, अगर उनको प्यास लगे तो पानी दो, हम संतों की सेवा, सन्यासी की सेवा करना मेरा धर्म है। दोनों घोड़ों वाले वो सन्यासी के पीछे जाते हैं, उनको पूछते हैं कि महाराज जी चाहिए तो पानी पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। लेकिन सन्यासी नहीं, सन्यासी को इतना ही दिमाग में रहता है कि मैं जितना अंतर काटूँ उतनी ज़मीन मेरी होने वाली है। बस वो दौड़ने ही लगता है, कुछ सोचे बिना दौड़ने लगता है। बीच में जंगल का रास्ता आता है, वहाँ झरना आता है। वो सोचता है कि झरना पार करूँ या ना करूँ। वो सोचता है नहीं, मेरे कुटिया में झरना भी होना बहुत ज़रूरी है। बस झरना पार कर देता है और लंबा चल जाता है, और एक जगह उसको एहसास हो जाता है कि अभी मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शाम तक राजवाड़ा में वापस जाना है, राजमहल में वापस महाराज जी के सामने पहुंचना है। बस वो वैसे ही पलट जाता है और निकल के वैसे ही दौड़ के चलते, क्योंकि उतना ही समय लगा था, राजा जी के सिंहासन पे आ जाता है और गिर जाता है। राजा जी देखते हैं कि महाराज जी उठिए ये करके, लेकिन महाराज उठते नहीं हैं। जो गिरते हैं वो दुनिया से ही महाराज जी उठ जाते हैं। बस दोस्तों, कहानी यहाँ तक है, लेकिन सारांश क्या है? ज़िंदगी में हम हर चीज़ के लिए भागे रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये मेरे पास होना ज़रूरी है, वो मेरे पास होना चाहिए। इंसान ज़िंदगी जीना ही भूल जाता है, और जैसे ही जीना भूल जाता है, अपनी खुद की लाइफ, खुद का जीवन समाप्त कर लेता है।
जितना चाहिए उसमें संतोष पाना, उसमें से प्रसन्नता मानना, उसमें से सुख मानना, ये बहुत बड़ी बात है। हर इंसान अभी केवल और केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये करूँ, उसको पता नहीं चलता वो कितनी देर तक फ़ोन का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, लोगों से बातें करता है। ये सब चीज़ें उसको वो खाई की तरफ लेके जा रही है जहाँ पे नीचे मौत है। अगर अच्छा जीवन भगवान ने ये लिख के दिया हुआ है, जिस वक्त जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सटवाई ने आपके माथे पे लिखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे जाएगी। आप कष्ट करो, लेकिन आपके नसीब में आज जितना पैसा है, जितना सुख है, वो आपको मिलने ही वाला है। लेकिन इंसान वो सुख को नज़रअंदाज करता है, हर चीज़ के पीछे भागता ही रहता है। तो दोस्तों, ज़्यादा भागने से अगर पैसा मिल जाता तो सबसे ज़्यादा भागता है शहर का कुत्ता। हर जगह भागता है, लेकिन उसको कहाँ पे भी रोटी नहीं मिलती। ये कुदरत का नियम है, तो इसे समझ लीजिए। सन्यासी जी जितना उसको मौका दे दिया कि आपको कितना चाहिए, तो समाधान उनके मुंह पे, चेहरे पे नहीं था, वो और अपेक्षा उनके बढ़ गई। वैसा मत कीजिए। वैसे ही हर इंसान की ज़िंदगी है, जो है आपके पास उसमें से सुखी रहिए, और आपके घर के साथ, आपके परिवार के साथ जो आपने कमाए हैं उसका आनंद लीजिए। क्योंकि खाली कमाएंगे तो उसका आनंद कब लेंगे, भगवान का नाम कब लेंगे, अच्छी किताबें कब पढ़ेंगे, अच्छी सोच कब आ जाएंगी। जिस दिन शरीर को अड़चनें निर्माण होती है, रोग उत्पन्न होता है, उस दिन आपको पूछने वाला कोई नहीं रहता, और ये पैसा भी उस दिन काम पे नहीं आता। तो बस यही ध्यान में रखिए कि जीवन शांत रखिए, आराम से रखिए। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, एक राजा जैसी होनी चाहिए। शांत रहिए, जितना है उतने से आनंद लीजिए। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।